आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ मैं हूं हाशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर एक देश में सरकार बेलगाम हो जाए, अफसर सत्ता की तलबी चाटने लगे, अदालतें सिर्फ दिखावे का न्याय करने लगे और वकील सुनवाई के दौरान ही बियर पीते मिले, तो उस देश का भविष्य क्या होगा? आज हम एक ऐसे ही डरावने दौर में जी रहे हैं दोस्तों, जहां संविधान सिर्फ किताबों में सजा हुआ रखा गया है। जमीनी हकीकत में सिर्फ बुलडोजर सत्ता और सत्ता के इशारे पर नाचती अफसरशाही ही दिखाई पड़ रही है। आज हम बात करेंगे बुलडोजर राज की। एक ऐसा राज जो सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं, बल्कि गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी और संविधान विरोधी भी इसको कहा जा सकता है, बन चुका है। और सबसे पहले बात गुजरात से करते हैं। गुजरात के जूनागढ़ की माफ कीजिएगा बात है, जहां 300 साल पुरानी दरगाह को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गिरा दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने जूनागढ़ नगर आयुक्त को अवमानना का नोटिस भेजा, लेकिन असली सवाल तो यह है दोस्तों, क्या सिर्फ एक नोटिस से बात खत्म हो जाएगी? जूनागढ़ में जो जिस तरह से कार्रवाई हुई है, उसी को लेकर आज मजबूरन हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और एक बार फिर बुलडोजर वाली कार्रवाई सवालों के घेरे में है कि क्यों एक व्यक्ति विशेष या एक विशेष समुदाय को ही टारगेट करते हुए ये कार्रवाई हो रही है। वो क्यों मैं बोल रही हूं, मैं वो आपको आगे बताऊंगी। गुजरात के जूनागढ़ की जिस तरह से कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, कोर्ट की अवमानना जिस तरह से हुई है, नियमों की धज्जियां उड़ी हैं, वो सीधे तौर पर मजबूर करता है कि हम इस पर चर्चा जरूर करें। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में भी जब अफसरों पर कोर्ट ने व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है, तो गुजरात में ये नरमी क्यों है? क्या गुजरात में संविधान का कोई अलग वर्जन लागू है? जब देश भर में अदालतें अफसरों को सख्त निर्देश दे रही है कि बिना उचित प्रक्रिया के किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो फिर भी गुजरात के जूनागढ़ में ये बेशर्मी क्यों दिखाई गई? ये कार्रवाई क्यों की गई? क्या इसके पीछे की मंशा है? मुंबई की तरफ भी रुख कर लेते हैं। वहां पर झोपड़पट्टी हटाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है। एसआरए स्कीम के तहत ये कहा जा रहा है कि पुराने झोपड़ वालों को जो है 269 स्क्वायर फीट के फ्लैट दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत तो ये है दोस्तों, जो मजदूर अकेले रहते थे, जो परिवार के बिना थे, उन्हें अब विरार, वसई, नाला सोपारा और यहां तक कि गुजरात के वापी और वलसाड तक पलायन करना पड़ रहा है मजबूरन। अब दुकानों में नौकर नहीं मिल रहे हैं, घरों में मेड नहीं है, कारखानों में मजदूरों की भारी कमी है, और ऐसे में लोकल ट्रेनों में भीड़ भी चरम पर है दोस्तों। पहले तो मजदूर झोपड़पट्टी के पास रहते थे, वो काम पर समय पर पहुंच जाते थे, और रोज का जो सफर है वो लंबा और थकाऊ हो गया। अब दोस्तों, सरकार ने झुग्गियां तोड़ दी है, लेकिन उन लोगों के लिए कोई सस्ता वैकल्पिक जो घर है या कहा जाए कि रास्ता नहीं दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक ही तबका खुश है, वो है रियल एस्टेट माफिया। क्या गलत कह रही हूं मैं? अब दिल्ली पर आते हैं। दिल्ली के अगर हालातों की बात करें तो वो और भी खतरनाक है, भयावह है। बीजेपी सरकार ने रोहिंग्याओं के खिलाफ बुलडोजर चलवा दिया। सवाल ये नहीं है कि रोहिंग्या भारत में रहें या ना रहें, सवाल तो ये है कि क्या बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी भी बस्ती को रातों रात उजाड़ देना सही है? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह साफ कहा था कि किसी भी शरणार्थी को जबरन हटाना ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन होगा, जब तक कि केंद्र सरकार कोर्ट से डिपोर्टेशन ऑर्डर ना ले। लेकिन दिल्ली में तो जैसे लोकतंत्र को ताला लगा दिया गया दोस्तों। जहां मुस्लिम बस्ती दिखी, वहां जैसे भी, वहां पीला पंजा। क्या मतलब समझा जाए इसका? और अब बात करते हैं दोहरे मापदंडों की। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी नेताओं के अवैध निर्माण खड़े हैं। लखनऊ में, भोपाल में, दिल्ली के रामलीला मैदान के पास, लेकिन वहां कोई बुलडोजर नहीं चलता है, कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा, लेकिन प्रशासन वहां भी चुप है। उत्तराखंड में अफसरों ने पर्यावरण नियम तोड़े तो हाईकोर्ट ने उन पर पर्सनल फाइन लगाया। मध्य प्रदेश में बिना प्रक्रिया के मकान तोड़ने पर अफसरों की क्लास लगी, लेकिन गुजरात में जूनागढ़ के अफसर बेखौफ है, क्योंकि सत्ता उनके पीछे खड़ी है। क्या गलत है इसमें? मैं गलत कह रही हूँ? इतनी गिरावट सिर्फ अफसरों तक सीमित नहीं है, अदालतें भी अब मजाक बनती जा रही हैं। गुजरात हाईकोर्ट की बात करें, ताजा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जहां एक वकील ऑनलाइन सुनवाई के दौरान खुलेआम बियर पीते पकड़ा गया है दोस्तों। सोचिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है खुलेआम, दूसरी तरफ अदालतों में वकील सुनवाई के वक्त शराब पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं। अब कोर्ट ने उस वकील पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस शुरू किया है। तस्वीर आपके टीवी आपको हम फोन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन ये वाकया पूरे सिस्टम की गिरावट का आईना है दोस्तों।
जब वकील इस लापरवाही से पेश आ रहे हैं, जब अफसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद धार्मिक स्थल को गिरा रहे हैं, तो जनता कहां जाए? कहां है उसके पास वो रास्ता? जूनागढ़ दरगाह गिराने के बाद सोशल मीडिया पर नफरत का नंगा नाच भी देखने को मिला दोस्तों। इस पर भी बात करना जरूरी है। लोग वीडियो पोस्ट कर करके जश्न मना रहे हैं। मुसलमानों को सबक सिखाया गया, बुलडोजर बाबा की जय, जिंदाबाद, धर्म की जीत। सवाल है कि क्या आईपीसी की धाराएं सिर्फ मजलूमों के लिए है? आईपीसी 153, 295, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे कानून इन नफरत फैलाने वालों पर क्यों लागू नहीं होते? उन पर यह कार्रवाई क्यों नहीं होती इन धाराओं के तहत? पूरा सिस्टम आज अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही से मुक्त हो चुका है दोस्तों। नेता सिर्फ वोट बैंक के पीछे भाग रहे हैं, अफसर प्रमोशन और ट्रांसफर के डर से सत्ता के गुलाम बने हुए हैं। अदालतें या तो चुप है या मजाक बन चुकी है, जैसा कि मैंने ताजा उदाहरण आपको दिया। वकील कोर्ट के दौरान बियर पी रहे हैं और जनता बस खामोश तमाशाई बनकर जो है वो देख रही है। नहीं दोस्तों, हमें और आपको आगे आना होगा, हमें बात करनी होगी, हमें सवाल उठाने होंगे, हमें आवाज उठानी होगी, बजाय तमाशा देखने के, तमाशबीन बनने के। आपको नहीं लगता है? इसीलिए देश लाइव ऐसे मुद्दे लेकर आता है कि आप जागे, जागरूक हो, आगे आए। जनता में वो ताकत है जो सत्ता को बना भी सकती है और सत्ता को गिरा भी सकती है। इसलिए आप स्थिति को, पूरी वाक्य को आप समझिए। तो ऐसे में अब खामोश नहीं हमें रहना है, तमाशाई हमें बनकर नहीं देखना है तमाशा। अब वक्त आ गया है दोस्तों कि जनता सवाल पूछे, आप और हम सवाल पूछे। आखिर कब तक ये सब चलेगा? कब तक गरीबों के घर उजाड़े जाएंगे और कब तक मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा दोस्तों? कब तक मजदूर विस्थापित होते रहेंगे? कब तक अफसर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे? और कब तक वकील कोर्ट में सुनवाई बैठकर बियर पिएंगे? सुनवाई में बैठकर ये वो तमाम सवाल है देश लाइव के, और आप पर मैं सवाल छोड़ती हूं। इस पूरे सिस्टम को सुधारने का वक्त अब आ गया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अफसरों पर पर्सनल फाइन लगाएं, गिरफ्तारी हो, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर भी सख्त एक्शन हो। मजदूरों के लिए सरकार सस्ती रेंटल हाउसिंग स्कीम जो है वो लाए, धार्मिक आधार पर टारगेटिंग पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और अफसरशाही को यह संदेश मिले कि वो संविधान से ऊपर नहीं है, वो सत्ता के गुलाम नहीं है, वो संविधान के गुलाम है। क्योंकि आज अगर हम खामोश रहे तो कल यही बुलडोजर आपके घर तक भी पहुंचेगा, हमारे घर तक भी पहुंचेगा, और यही सिस्टम आपको भी कुचलेगा, और तब शायद बोलने का मौका भी नहीं बचे दोस्तों। इतिहास गवाह है, जब लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है तो सबसे पहले गरीब, अल्पसंख्यक और आम जनता ही उसकी चपेट में आती है, यानी आप और हम। तो जागिए, आवाज उठाइए, संविधान को बचाइए, वरना इस बुलडोजर राज में सब कुछ मलबा बन जाएगा दोस्तों, लोकतंत्र समेत। क्योंकि जूनागढ़ में हुई कार्रवाई की एक दरगाह की बात नहीं है, बल्कि परीक्षा है देश के लोकतंत्र की भी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस चर्चा में मैं यही विराम लगाती हूँ, लेकिन अगर आपको ये मेरी चर्चा पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमत हो, तो आप लाइक कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट रख करके अपनी राय जरूर हमसे साझा कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, चर्चा दोनों तरफ से होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ देश लाइव में जो सवाल उठाए हैं उन सवालों को आप जहन में जरूर रखिएगा और जवाब ढूंढने की भी कोशिश खुद कीजिएगा। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।